देखिए पितामह भीष्म एक ऐसा भक्त इस संसार में हुआ जहां पर हम और आप लोग हैं जीवन पर्यंत और माला का जाप करते हैं कि अंतिम समय जब आए तो एक बार मुख से और राम निकल जाए। जीवन पर्यंत यही और विचार करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब अंतिम समय आए तो उस समय एक बार अगर राम का नाम आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। जीवन पर्यंत जो मुनि जन हैं वह विचार करते हैं, जतन कराते हैं, जीवन पर्यंत जाप करते हैं कि अंतिम समय जब हो तो एक बार राम का नाम आ जाए, लेकिन वह भी नहीं आता। लेकिन पितामह भीष्म एक ऐसा भक्त हुआ कि जिसकी यहाँ पर अंतिम समय में स्वयं गोविंद भगवान उसके और पास चल करके आए हैं। आज इतना परम भक्त और भगवान का हुआ है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चीज है वह है भगवान की भक्ति। निष्काम भगवान के चरणों में और हमारी भक्ति का होना परम आवश्यक है। भगवान के पास जाने के दो ही तरीके हैं, बोले या तो हम उसके पास पहुंच जाएं या उसको अपने पास बुला लिया जाए। अब हम तो उसके पास में कैसे भी जा सकते हैं, जाकर के और मंदिर में दर्शन कर लें तो भगवान के पास पहुंच गए। कथा श्रवण करने के लिए चले जाएं, भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन उस गोविंद को अपने पास बुलाने का अगर कोई साधन है तो वह केवल उसकी भक्ति है। उसके चरणों में निष्काम भक्ति होना परम आवश्यक है। जब तक उसके चरणों में निष्काम भक्ति नहीं होगी तब तक वह हमारे पास चल करके आने वाला नहीं है। आज पितामह भीष्म है, निष्काम भक्ति है, सरसैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी और क्या भाव रखते हैं कि नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, पर अपने दिल का आलम किससे कहूं प्यारे, मेरी किस्मत में लिखा है बस तेरा इंतजार करना। बोले हे गोविंद मेरी किस्मत में बस तेरा इंतजार करना लिखा हुआ है। ऐसी उनकी भक्ति। और जब वह भगवान उनके और समीप गए, जब आगे आकर के और विराट स्वरूप में जब दर्शन दिया तो मन का भाव क्या है, और दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर कागज के फूलों से खुशबू आ जाए। मैं जब भी अकेले में होता था तो यही दुआ मांगता था प्यारे कि प्राण जब निकले तो सामने तू आ जाए। हे गोविंद जब मेरा अंतिम समय होना, जब मैं एकांत में पड़ा रहता था तो पड़ा पड़ा यही विचार करता हूं कि हे गोविंद मेरे से प्राण से, इस शरीर से जब प्राण निकले ना तो मेरे सामने आप खड़े हों। ऐसा पितामह भीष्म का और भाव है। यह सब केवल एक भक्ति की वजह से हो सकता है। जब तक हमारे हृदय में निष्काम भक्ति नहीं होगी ना तब तक हम उस गोविंद भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।